हेलो मैथहॉलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। अगर अब तक आपने यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का हमारे पास टॉपिक है नेबरहुड सिस्टम ऑफ ए पॉइंट। हम टोपोलॉजी में नेबरहुड पढ़ रहे थे, फिर उससे रिलेटेड हमने एक थ्योरम की है। तो आज हम करने वाले हैं कि नेबरहुड सिस्टम ऑफ ए पॉइंट, और उससे रिलेटेड हमारे पास एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है नेबरहुड एक्सियम। ठीक है, ये भी हमारे पास काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको बेटा आप ध्यान से समझना। क्लियर बेटा? देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नेबरहुड सिस्टम क्या होता है ऑफ ए पॉइंट। किसी पॉइंट का नेबरहुड सिस्टम किस तरीके से डिफाइन करते हैं और क्या होता है। लेट एक्स टू ए टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, मेरे पास क्या है, एक्स टाउ क्या है, मेरे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। लेट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, देन द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेबरहुड्स ऑफ द पॉइंट एक्स, ठीक है, इज कॉल्ड द नेबरहुड सिस्टम ऑफ ए पॉइंट एक्स। ठीक है, और एंड इट इज डिनोटेड बाय एन एक्स। यहाँ तक अब देखो, सिंपल सी चीज है बेटा। यहाँ पे देखना, मेरे पास x कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, इतना क्लियर। तो इसके मेरे पास सबसेट्स होंगे, तो सबसेट्स का एक कलेक्शन लिया टाउ। क्लियर? टाउ में सबसेट्स का कलेक्शन ही तो आता है। ठीक है, तो फिर ये जो कलेक्शन हमने लिया है टाउ, ये इस x पर क्या बन गया, टोपोलॉजी। तो मेरे पास दिस पेयर इज कॉल्ड ए टोपोलॉजिकल स्पेस। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, हमारे पास एक्स टाउ भी ये टोपोलॉजिकल स्पेस है। अब देखो, हमें नेबरहुड सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये नेबरहुड से आया होगा। अब देखो, जब हम किसी भी नेबरहुड की बात करते हैं तो उसके लिए हमें एक पॉइंट चाहिए होता है। ठीक है, हमने नेबरहुड वाले लेक्चर में ये चीज पढ़ी थी कि अगर मुझे नेबरहुड के बारे में बात करनी है तो मेरे पास कोई ना कोई तो पॉइंट होना चाहिए जिसके नेबरहुड के बारे में मैं बात करूं। क्लियर? जैसे x का नेबरहुड हो गया, y का नेबरहुड हो गया, z का नेबरहुड हो गया, तो कोई ना कोई तो पॉइंट होगा जिसके नेबरहुड की बात करें। तो यहाँ से हमने वो पॉइंट मान लिया x, और कहाँ से माना, x के अंदर से, कि इस x, ये जो स्मॉल x है ये कैपिटल x के अंदर से आया, क्योंकि सारे के सारे मेंबर इसी के तो यूज हो रहे हैं। तो इसका कोई भी एक मेंबर ले लिया मैंने, x। ठीक है, अब जो ये x आया है, ठीक है, इसके मैंने जितने भी नेबरहुड बने हैं, ठीक है, ऑल नेबरहुड, जितने भी नेबरहुड्स हैं इसके एक्स के, उनका जो कलेक्शन होगा। इतनी बात समझ आई बेटा? मेरे पास एक्स जो मैंने पॉइंट लिया है यहाँ से, ठीक है, इसके जितने भी नेबरहुड होंगे, ऑल द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट एक्स के जो भी नेबरहुड होंगे, सभी के सभी। ऐसा नहीं कि मेरे पास 10 नेबरहुड है तो मैंने इसके 8 नेबरहुड का कलेक्शन ले लिया, नहीं। जितने भी नेबरहुड है, मतलब कहने का मतलब ये एक्स के सभी नेबरहुड का कलेक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड द नेबरहुड सिस्टम ऑफ ए पॉइंट एक्स। यहाँ तक बात समझ आई कि इस जो मैंने यहाँ से इसके अंदर से ये पॉइंट जो लिया है, इसके सभी नेबरहुड का जो मैं कलेक्शन बनाऊंगी, उस कलेक्शन को ही मैं बोलूंगी नेबरहुड सिस्टम। और किस पॉइंट का नेबरहुड सिस्टम है, ये पॉइंट एक्स का। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? और इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय एन एक्स। एन एक्स का मतलब हो गया मेरे पास बेटा, यहाँ पे एक्स का मतलब क्या हो गया, पॉइंट एक्स की बात कर रहे हैं। एन एक्स का मतलब हो गया कि पॉइंट एक्स के जितने भी नेबरहुड है उनका जो कलेक्शन है वो इसमें जाएगा। इतना क्लियर हो गया? किस तरीके से डिनोट करते हैं, बाय चांस मैं ले लूं y बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ठीक है, तो जो मेरे पास पॉइंट y है, ठीक है, इतना क्लियर, इसके जितने भी नेबरहुड होंगे उनका जो कलेक्शन होगा उसी को बोलेंगे हम नेबरहुड सिस्टम ऑफ ए पॉइंट y, और इसको डिनोट करेंगे हम एन वाई से। ये क्या होगा मेरे पास, पॉइंट y के सभी नेबरहुड का कलेक्शन। कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो, उस पॉइंट के जितने भी नेबरहुड्स हैं सभी के सभी को एक कलेक्शन बना लेंगे और वो उस पॉइंट का नेबरहुड सिस्टम बन जाएगा।
ठीक है, और डिनोटेड करने का तरीका होता है ये। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब नाउ यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, मुझे ये चीज दिखाना है कि जो नेबरहुड हमने सिस्टम यहाँ पे बनाया है, क्या वो नॉन एम्प्टी होता है कि एम्प्टी होता है, ये भी तो दिखाना पड़ेगा ना, कि वो खाली है या उसमें कुछ भरा हुआ है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, देखो, तो अगर मुझे नेबरहुड सिस्टम को नॉन एम्प्टी दिखाना है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रोसीजर किया है वो समझते हैं। देखो, x बिलोंग्स टू कैपिटल X, ये हम लेके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि जो है x के अंदर से मैंने एक x ले लिया, ठीक है। अब देखो, हर सेट अपना सबसेट होता है, तो x सबसेट x का, ठीक है, इतना क्लियर। अब बेटा, एंड x इज ओपन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरे पास क्या है, x क्या है, ओपन है। अब ये कैसे लिखा हुआ है वो चीज समझने की कोशिश करना बेटा। देखो, जब हम x, ये मेरे पास नॉन एम्प्टी सेट होता है, तो जब मैं इसके सबसेट बनाती हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया a और b, थोड़ा सा स्मॉल ले लेते हैं, इसी से समझा देंगे, ठीक है। तो जब मैं इसके सबसेट बनाऊंगी, सबसेट्स, तो सबसे पहले मेरे पास आएगा एम्प्टी, फिर सिंगलटन a आएगा, फिर सिंगलटन b आएगा, ठीक है, ए बी, और फिर दोनों को लेके ए बी। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा, इसको एम्प्टी सिंगलटन ए सिंगलटन बी, और ये इसके इक्वल है कंप्लीट पूरा का पूरा एक्स, ठीक है। यहाँ पे 2 मेंबर है तो इसके सबसेट बनेंगे 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, तो 1 2 3 4, इतना के लिए। तो जब भी हम सबसेट्स बनाते हैं तो सबसेट्स में एक तो एम्प्टी आता है, ठीक है, और एक मेरे पास एक्स आता है, ये तो हमेशा होता है। अगर आप ए का, कोई भी ए है मेरे पास सेट, उसके सबसेट बनाओगे तो एम्प्टी और ए तो जरूर ही जरूर आएगा, ठीक है, इतना के लिए। बी कोई भी लोगे, ठीक है, तो एम्प्टी और बी आएगा, इतना क्लियर होगी ना बेटा। अब जब हम इसकी टोपोलॉजी बनाते हैं, मतलब इसके सबसेट्स का कलेक्शन लेते हैं, फिर टोपोलॉजी बनाते हैं, तो टोपोलॉजी में आपने देखा होगा, जो भी मेरे पास कलेक्शन टोपोलॉजी बना होगा उसमें हमेशा मेरे पास ये दो, और और कुछ भी हो सकता है, पर ये दो तो हमेशा प्रेजेंट होंगे, एम्प्टी और एक्स। क्यों? क्योंकि टोपोलॉजी की पहली ही प्रॉपर्टी, पहली ही कंडीशन ये है कि एम्प्टी और जिसके ऊपर हम टोपोलॉजी बना रहे हैं वो प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब टाउ से बिलोंग करना चाहिए। अब देखो, टोपोलॉजी में हम ओपन सेट किसको कहते हैं, जो हमारे पास इस टाउ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये तो टोपोलॉजी है। तो इसके अंदर इसके जो मेंबर हैं उनको हम ओपन सेट बोलते हैं। तो इसका मेंबर तो मेरे पास x है ना, तो एम्प्टी x तो ऑलवेज होता है, तो x मेरे पास क्या बन गया, ओपन सेट, ठीक है। तो यहीं से निकल के आया है कि x मेरे पास क्या है बेटा, ओपन। समझ आ गया कैसे आया, टाउ के मेंबर्स को ही हम ओपन सेट बोलते हैं, और x एम्प्टी और x ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं इसमें, क्योंकि हमारे पास टोपोलॉजी की पहली कंडीशन ही यही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे x क्या हो गया मेरे पास, ओपन। अब देखो, डेफिनेशन देखना बेटा, यहाँ पे किस तरीके से बनाई गई है, यहाँ पे देखना, मेरे पास x है, ठीक है, और इस कैपिटल x को, इस x का मुझे नेबरहुड बनाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ से कोई टाउपन सेट लेके आऊंगी, तो मेरे पास x आ गया ना टाउपन सेट, ठीक है। ऑलवेज टोपोलॉजी में मतलब टाउ में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऑलवेज। तो ये टाउ मेरे, ये कोई भी सेट है वो खुद में कंटेन होगा, ठीक है। अब देखो, ये मेरे पास क्या बन गया यहाँ पे, दिस इज, ये जो है ये बन गया ये है ओपन सेट, ये हमें पता है। अब देखो, हमारे पास नेबरहुड की डेफिनेशन क्या थी, मेरे को इस x को इस पॉइंट x का नेबरहुड बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे कोई ओपन सेट एग्जिस्ट कराना था, और किस तरीके से कराना था कि ये पॉइंट इसके अंदर हो और ये कंटेन हो जाए इसमें, तो इसने वो कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। तो जो मेरे पास ये आया है
एक्स, तो ये इस पॉइंट का क्या बन गया, नेबरहुड। तो वही चीज तो यहाँ पे लिखी है, बाय द डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड एक्स इज ए नेबरहुड ऑफ एवरी एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। अब देखो यहाँ से मैं सिर्फ एक पॉइंट लेट करके चली थी कि एक्स बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स से। अगर सिंपल सी चीज है, मैं और कोई भी पॉइंट लूं एक्स के अंदर से, या आप इस तरीके से मान लो कि ये मेरे पास x क्या है, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट, मैंने कोई भी एक पॉइंट उठाया x से, ठीक है, और उस पॉइंट उठाने के बाद यहाँ से x क्या करा दिया मैंने उसके अंदर, मतलब x क्या करा दिया, नेबरहुड बना दिया। देखो बेटा, ये चीज हम कर चुके हैं कि x इज ए नेबरहुड ऑफ x, जो ये x है वो नेबरहुड हो गया इस स्मॉल x का, ठीक है। बट यहाँ पे एवरी x बिलोंग्स टू कैपिटल x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैं इस x के अंदर से, जैसे मैंने यहाँ पे स्मॉल x लिया था, अगर मैं यहाँ से y ले लूँ इस कैपिटल x के अंदर से, ठीक है, कोई भी y एलिमेंट ले लिया मैंने, क्लियर इतना। तो देखो अब मैं ये देखती हूँ कि क्या ये x इस y का भी नेबरहुड बनता है कि नहीं बनता है। हमने तो एक यहाँ पे लिया था नॉर्मल, एक और लेके देख लेते हैं। तो देखो अगर इसको मुझे इस ये x को इस पॉइंट का नेबरहुड बनाना है, तो यहाँ से मुझे एक क्या करना पड़ेगा, टाउ ओपन सेट एग्जिस्ट कराना पड़ेगा। तो मेरे पास x तो आएगा, क्यों, y इसके अंदर है और ये कंटेन करेगा, कोई भी सेट खुद में कंटेन करता है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ से ये x मेरे पास क्या आ गया, ओपन सेट। तो देखो इस x को इस y का मेरे को नेबरहुड दिखाना था, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे एक ओपन सेट एग्जिस्ट कराना था। किस तरीके से कि ये y इसके अंदर हो और ये कंटेन हो जाए इसमें, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। तो मेरे पास x क्या हुआ, y का भी नेबरहुड बन गया बाय द डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब देखो मैंने एक पॉइंट लिया x के अंदर से, तो कैपिटल x उसका भी नेबरहुड बन गया। मैंने दूसरा पॉइंट लिया, मतलब मेंबर लिया इसके अंदर से, कैपिटल x उसका भी नेबरहुड बन गया। तो इसका मतलब क्या है, तो कैपिटल x के हर एक मेंबर के लिए, मतलब उसके अंदर से सभी मेंबर्स के लिए है कि अगर मैं कोई भी मेंबर उठाऊं तो कैपिटल x अपने हर एक मेंबर के लिए क्या बन जाएगा, नेबरहुड, ठीक है। दूसरी चीज आप क्या कह सकते हो, देखो x मेरे पास एक आर्बिट्रेरी है, ठीक है, अगर ये कैपिटल x इसका नेबरहुड बन जाता है, तो x के अंदर जितने भी मेंबर होंगे तो कैपिटल x उनका भी नेबरहुड बन जाएगा, ठीक है। अगर एक के लिए हो गया तो x के अंदर जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट है सबके लिए हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मेरे पास x के अंदर a b ये दो है, अगर मेरे देखो कैपिटल एक्स इस ए के लिए नेबरहुड बन गया, तो इसका मतलब इनके इसके अपने पूरे मेंबर्स, जो इसके अंदर पूरे मेंबर्स होंगे उनके लिए भी क्या बन जाएगा, नेबरहुड। ये चीज मैंने आपको दो, इसके अंदर से दो मेंबर ले लिए, दोनों मेंबर्स के लिए ही कैपिटल एक्स क्या बन रहा है, नेबरहुड। तो इसका मतलब एक्स क्या बन रहा है, नेबरहुड ऑफ एवरी एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, अपने हर एक मेंबर का नेबरहुड बन रहा है, ठीक है। इसके अंदर से कोई भी पॉइंट उठाओ, कोई भी मेंबर ले लो इसका, ठीक है, जो इसके अंदर है प्रेजेंट, कोई भी लो एक कैपिटल एक्स, उसका क्या बन जाएगा, नेबरहुड, ठीक है, इतना क्लियर। तो यहाँ पे देखो हम तो x की बात कर रहे थे, x को लेके चल रहे थे, ठीक है, कि x पॉइंट्स जो है मेरे पास उसके नेबरहुड की बात कर रहे थे। तो मेरे पास ये क्या प्रेजेंट करता है, nx, ये प्रेजेंट करता है कि जो मेरे पास पॉइंट x है इसके सभी के सभी नेबरहुड्स का कलेक्शन ऑफ ऑल नेबरहुड्स। तो मेरे पास x का नेबरहुड क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पे कैपिटल x, यहाँ से दिख रहा है ना कि कैपिटल x बिलोंग कर गया इससे, क्यों, क्योंकि जो भी x का नेबरहुड होगा वो इसके अंदर जाएगा, nx के अंदर। यही तो होता है ना कि जितने भी नेबरहुड्स होंगे x के वो nx के अंदर जाएंगे। तो मेरे पास x भी तो x का नेबरहुड हुआ, तो वो भी nx के अंदर जाएगा। अब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल x,
ठीक है, एक्स के सभी वेक्टर्स की बात चल रही है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से जब कैपिटल एक्स इसके अंदर चला गया तो ये मेरे पास क्या हो गया, नॉन एम्प्टी। इतना क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, कैसे नॉन एम्प्टी हुआ, क्योंकि कैपिटल एक्स इसके अंदर चला गया। ओके, तो ये था कि हमारे पास जो कैपिटल एन एक्स होता है वो नॉन एम्प्टी कलेक्शन होगा ऑफ नेबरहुड्स ऑफ एक्स। एक्स के नेबरहुड का जो हम कलेक्शन ले रहे हैं वो मेरे पास क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, एम्प्टी नहीं है। क्लियर हो गया ना बेटा? बेटा आपको यहाँ तक समझ आ गया है, तो आई होप ये चीज़ की नेबरहुड सिस्टम क्या होता है किसी भी पॉइंट का, या आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो आज के लिए थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपको मेरी वीडियोस मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएं जिनको इनकी नीड है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेबरहुड एग्जाम करेंगे। थैंक यू।